जय हिंद शिक्षक साथियों, मैं अजय कुमार, सहायक अध्यापक वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूपी टेट के फॉर्म भरने में सबसे पहला कार्य जो है वो है आपको ओटीआर जनरेट करना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और ये देखिए, यूपीईएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, जहाँ पर इस फॉर्म को आपको भरना है। और देखिए, इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डायरेक्ट आप टाइप करेंगे तो भी ये पेज खुल जाएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस पे कोई भी प्रचार नहीं आ रहा होगा, तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आपका बहुमूल्य समय बचेगा, कोई भी समय नुकसान नहीं जाएगा। और मैं बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ, अपने परिषदीय बच्चों को। और वैसे ही सवाल, उसी तरह के सवाल जो हैं कक्षा 5 से 8 तक के लेवल के जो आते हैं, वो आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि भाई हम सभी की मदद भी हो जाएगी इसके ज़रिए। तो आप ज़रूर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और वीडियोस में जो आपको टॉपिक चाहिए हो, जिसमें आपको समस्या हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है। तो अगर आप देखिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो पहला काम होगा आपको न्यू कैंडिडेट वाले में स्टार्ट करना। इसके लिए देखिए क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए, 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ रेडी चाहिए। तो हम लोग इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को मैं एक्चुअल में करने जा रहा हूँ, एक्चुअल में करके दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद के, क्योंकि मोबाइल, जब आप अपने मोबाइल से ये काम कीजिए, कहीं कंप्यूटर वाले या साइबर कैफ़े के यहाँ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर वो लोग लोड ज़्यादा रहता है तो फॉर्म में गलती कर सकते हैं। आप इत्मीनान से कीजिए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं करने जा रहा हूँ इनिशिएट ओटीआर आईडी, जहाँ आपको एक यूनिक आईडी आपको एक मिलेगी। जैसे मैं इसको छूता हूँ तो देखिए पेज खुल जाएगा। दोस्तों, ये मेन पेज खुल गया है, जिसपे हमें पूरी डिटेल्स जो है भरनी है। तो देखिए कल जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये आधार ओटीपी वाला कार्य नहीं कर रहा था, जिस वजह से लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो आइए अब आज आसानी से फॉर्म को मोबाइल द्वारा सीखते हैं। यहाँ देखिए 10th की सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसलिए है, जो बोला गया है, फोटो अभी अपलोड नहीं करनी है। यहाँ पर 10 के हिसाब से जो सर्टिफिकेट है, उससे आपको नाम वही लिखना है जो 10 के सर्टिफिकेट में हो, आधार या इससे और सर्टिफिकेट से रिलेट नहीं करना है। वापस से नाम यहाँ इंटर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, फादर नेम जो पूछा है वो वही लिखिएगा जो आप आइडेंटिटी प्रूफ में नीचे लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप आधार लगा रहे हैं या डीएल लगा रहे हैं या पैन लगा रहे हैं, तो जो उसमें नाम है वह मैच करना चाहिए। ठीक है। और इसको फिर हम देखिए, अब इसको ध्यान रखना है आपको, तो वही करिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। फिर वह वापस बैक टू होम जाकर आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा अगर मिसमैच होता है किसी तरह का। ठीक है, तो ये इतना, और ये जो डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ से दिन, फिर यहाँ से महीने और यहाँ से वर्ष सेलेक्ट करेंगे। इन सबको डबल बार इन्होंने रिपीट किया है। री इंटर कीजिए, री इंटर, री इंटर, री इंटर कीजिए। तो दोबारा से कंफर्म करा रहे हैं कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो इतने डिटेल को भर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, जब आप मोबाइल में टाइप करें ना, चाहे छोटे अक्षर करें चाहे बड़े अक्षर करें, ये ऑटोमेटिक बड़े अक्षर ही लेता है। अब देखिए, ऊपर की मैंने हर एक चीज़ भर दी है। अब मैंने यहाँ पर आधार ही सिलेक्ट किया है और इस बॉक्स को टिक हमें कर देना है। अब मैं 12 अंकों की जो आधार की संख्या है वो यहाँ डालने जा रहा हूँ। ये देखिए गाढ़ा हरा हो जाए। अब देखिए ओटीपी आया, मैंने इंटर कर दिया और ये वेरीफाइड ये हो गया है, ये ग्रीन टिक दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर करना है, सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी का एक नया बॉक्स खुलेगा, उसको ओटीपी इंटर कर दीजिए, फिर ईमेल डालिए, फिर सेंड ओटीपी, ओटीपी का एक बॉक्स खुलेगा, फिर उस पर हमें ओटीपी डाल देना है। फिर ये लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कल जो ये जनरेट वेरिफिकेशन कोड या लाइव फोटो आइडेंटिटी, ये नीला नहीं हो रहा था, अब ये नीला होने लगा है और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ लिख रहा है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें देखिए, आधार नंबर वेरीफाइड हो गया और ये मोबाइल नंबर कंफर्म्ड हो गया और मेरा ईमेल आईडी कंफर्म्ड हो गया। इसके बाद ही ये देखिए ब्लू होगा। ठीक है, अब मैं देखिए इसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए, ये आपको बोलेगा कि परमिशन लेगा, अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, अलाउ दिस टाइम। तो अलाउ दिस टाइम आप कर
सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको अलाउ दिस टाइम करता हूँ, ये देखिए कैमरा ओपन हो जाएगा और ये सामने की तरफ अच्छे मुझे अपना चेहरा इस गोले में लाना होगा। अब देखिए ये आपसे कहेगा कि अगर फ़ोटो सही है तो सेव वेरीफाइड वाला आप कर देंगे, अगर आपको दोबारा फ़ोटो लेनी है तो आप रीटेक वाला भी कर सकते हैं। तो मैं सेव वेरीफाइड वाला कर रहा हूँ क्योंकि टैबलेट में उल्टा मुझे घुमाना पड़ा था। तब देखिए मैं रीटेक वाला नहीं करूँगा क्योंकि फ़ोटो मेरे हिसाब से सही आई, मेरा चेहरा पूरा दिख रहा है। तो यहाँ सेव वेरीफाइड फ़ोटो वाले के ऑप्शन में जाकर इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरी फ़ोटो कैप्चर हो गई है जो मैंने कैप्चर की थी आपके सामने। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको क्रिएट पासवर्ड करना है तो बड़े अक्षर से आरंभ कीजिएगा कोई भी। ठीक है, बड़े अक्षर से आरंभ करके छोटे अक्षरों का स्पेशल कैरेक्टर @ कुछ भी आप ले सकते हैं और इसको पासवर्ड को दोबारा रखना है। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है कि कभी आप पासवर्ड भूल गए तो आप इसका इस्तेमाल करके भी वापस से प्राप्त कर सकते हैं कि आपके प्रथम स्कूल का नाम, आपके फेवरेट किताब का नाम, ठीक है, और आपके मम्मी का या आपके चाइल्डहुड का निकनेम क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए कि आप कोई रोबोट नहीं कर रहा है, 12+7 जितना आएगा उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, फिर रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड, नीचे की तरफ रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड है, इस पर हमें बढ़ना है। तो इतना ना मैं करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए मैंने सभी पासवर्ड सेट कर दिए हैं और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी कर दिया, उसका उत्तर भी दे दिया। नीचे की तरफ रजिस्टर एंड प्रोसीड पर मैं जा रहा हूँ। ये देखिए जब ये मेन पेज खुलता है तो इसमें अब फॉर्म भरने की जानकारी जो मैंने गोल घेरा बनाया, अभी मैं इसको दबा के दिखाऊंगा। नीचे की तरफ देखिए, हो सकता है आपका मोबाइल नंबर अलग हो आधार लिंक से, तो वो भी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ये फॉर्म भरने का प्रोसेस हम लोग बाद में विधिवत समझेंगे। OTR के लिए मैंने बताया कि अभी हम OTR करके छोड़ दें, पूरे फॉर्म को आप कभी भी भर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें सर्टिफिकेट्स, अगर आप OBC का लगा रहे हैं, SC का लगा रहे हैं, EWS का लगा रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स की आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो देखिए 3 डॉट को जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखो तीनों लाइन को हमने जब क्लिक किया तो ये फॉर्म जब पूरा भरेगा तभी ये कंप्लीट होगा। देखिए सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल भरनी है, जो ये जब पूछ रहा है कहाँ के रहने वाले, कौन सा राज्य है वगैरह वगैरह रहेगा इसमें। एड्रेस आपको पूरा भरना होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10-12 सबके आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। जुड़वा कोई भाई बहन है उसकी जानकारी देनी है। ठीक है, तो यहाँ तो हम एकेडमिक डिटेल्स क्वालिफिकेशन की देंगे और यहाँ पर हमें अपलोड करना, आखिरी जो अपलोड है ये जैसे जैसे आप भरते चले जाएंगे वैसे वैसे ग्रीन होता चला जाएगा। फिर आखिरी में प्रीव्यू एंड सबमिट है, इसके बाद ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट आपका होगा। ठीक है, और ये चीज़ें देखिए ग्रीन है ना, ऑटोमेटिक ये ग्रीन होते चली जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग दोस्तों बाद के उसमें समझेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इससे ही आगे फॉर्म भरेंगे। तो नीचे वाले को जैसे मैं कम करता हूँ तो ये आपके सामने हमेशा ये खुलेगा, क्योंकि देखिए हमने अपना मोबाइल नंबर है वो हम ईमेल या कुछ भी OTR ID जो आप पे आया है मोबाइल पे उसको हम डाल सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास और यहाँ पासवर्ड डाल देंगे जो आपने पासवर्ड बनाया है, ये जो आंसर कर देंगे। फिर लॉगिन एंड रिज्यूम एप्लीकेशन पे आप चले जाएंगे, तो जहाँ से आप फॉर्म छोड़े होंगे वहीं से फॉर्म स्टार्ट होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पॉइंट से ग्रीन डॉट वाला दिखाया था यहाँ साइड से वो सभी को आपको एक बार में भरें, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो एक भरा हमने भाई, फिर ठीक है कल भर देंगे, ऐसे ऐसे करके आप वापस से पूरे फॉर्म को कई स्टेप्स में भर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।